तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट को क्यों बनाया गया था भाई, आइए जानते हैं इस टेस्ट के बारे में एकदम डिटेल से दोस्त। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं भाई, जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए तो स्पेशल है ही मेरे दोस्त। तो चलिए ना शुरू करते हैं। लेट क्यों करना भाई, लेट करोगे तो फिर वेट करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलते हैं जी? ल्यूकास टेस्ट। हिंदी में भी इसको बोलते हैं ल्यूकास परीक्षण। क्या बोलते हैं? ल्यू हाँ देखो हिंदी ल्यूकास परीक्षण। देखो दोस्त, परीक्षण गलत हो गया। क्यों? परीक्षण में दीर्घिकार होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लेना। तो ल्यूकास टेस्ट का हम लोग यूज क्यों करते हैं भैया? सबसे पहली बात तो ल्यूकास रिएजेंट को जान लो। ल्यूकास टेस्ट होने के लिए ल्यूकास रिएजेंट जानना जरूरी है। तो ल्यूकास अभिकर्मक की बात कर रहे हैं दोस्त, ल्यूकास अभिकर्मक की, अभी कर्मक की बात कर लो पहले। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्र HCl प्लस एनहाइड्रस, हाँ, ZnCl2। इसी को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया? ल्यूकास रिएजेंट। लेकिन इससे पहले एक और चीज जान लेने का, इससे पहले देख लेते थोड़ा यहाँ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, अगर दिख रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है। तो ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहे थे ना, तो इसमें से एक चीज याद रखना दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, इस चीज को इसलिए बता रहा हूं ताकि ये रिएक्शन समझने में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, तो ल्यूकास मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो प्रपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर। हाँ, कार्बोकैटायन के स्थायित्व का इसका भैया ये क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर जो होती है वो कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। मतलब भैया एक चीज यहां और दिमाग लगा लीजिए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, हाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है दोस्त। उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत है क्या? बोल सर एकदम जरा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो भैया सबसे ज्यादा किस कार्बोकैटायन की 3 डिग्री देख लेते हैं, यहां पे आजा दिखाते हैं। ये कार्बोकैटायन हो गया आर आर आर, दूगो एल्काइल ग्रुप, यानी जिस कार्बन से और 3 कार्बन जुड़ा हुआ हो उसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे। अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगा, 2 कार्बन लगा हुआ है और यहाँ प्लस का साइन है तो 2 डिग्री बोलेंगे। और अगर यही चीज मेरे दोस्त घबराए वाला बात ना ही, एक ही एल्काइल ग्रुप अर्थात कार्बन जुड़ा हुआ हो तो इसको 1 डिग्री, इसको कितना बोलेंगे 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 1 डिग्री बोलेंगे दोस्त। हाँ, इसलिए बोल रहे ना भैया, आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, इमोशन पर टिका होता है। अरे इमोशनली ये भैया एक बात में बता दे रहा हूं, ये दुनिया है बेटा, याद रखना। यहाँ इमोशन नहीं चलता, यहाँ सिर्फ पैसा चलता, पैसा। इसलिए दोस्त पैसा कमाने की कोशिश करो, और पैसा तब आप मोटा पैसा कमा सकते भैया जब आप पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, है ना, PCS अधिकारी बनेंगे। समझिए दोस्त मैं क्या बता रहा हूं आपको। इसलिए आज आपके पास समय है मेरे दोस्त, इस समय को बर्बाद मत करो इन बाबू सोनाओं के चक्कर में। जितना हो सके मेहनत करके पढ़ ले मेरे भाई। तो चल भाई अब देख लेते हैं थोड़ा सा ल्यूकास टेस्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो ल्यूकास टेस्ट जो होता है केमिकल टेस्ट होता है। लिख लेते हैं, थोड़ा डिफिनेशन भी लिख दूं तो आप लोग को अच्छा लगेगा ना। तो यह टेस्ट
यह एक केमिकल केमिकल टेस्ट होता है जो एलिफेटिक, हाँ, एलिफेटिक एल्कोहल के प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी मतलब वही द्वितीयक, हाँ, सेकेंडरी तथा टर्शियरी मतलब तृतीयक, हाँ, टर्शियरी एल्कोहल की पहचान करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका अल्कोहल है, हो सकता है ये 3 डिग्री हो सकता है 2 डिग्री हो सकता है 1 डिग्री अल्कोहल हो। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जब इसमें से आप ल्यूकास रिएजेंट को डालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, हाँ, उसके बाद एनहाइड्रस ZnCl2 दोस्त, तो मिलेगा RCl। हो सकता है ये 3 डिग्री हो सकता है ये 2 डिग्री हो सकता है ये 1 डिग्री। ये क्या था? अल्कोहल। ये एल्काइल हैलाइड हो सकता है, एल्काइल हैलाइड हो सकता है दोस्त। लेकिन ये क्या है? एक पीपीटी है। क्या है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अब बहुते बच्चा को व्हाइट पीपीटी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बता दे रहा हूं, व्हाइट का मतलब होता है सफेद। क्या बात है सर, इतना इंग्लिश आता है? व्हाइट का मतलब होता है सफेद। आज हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। चलो, पीपीटी, पीपीटी प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते प्यारे बच्चों? अवक्षेप। बोले अवक्षेप का होता है सर, मान लो मेरे बच्चे ये मेरा क्या है? कंटेनर है। यहां पे हमने कुछ सॉल्यूशन लिया तो नीचे जो चीज बैठ जाएगा ना, नीचे जो चीज बैठ जाएगा ना, क्रिस्टल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में दोस्त, के रूप में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं भैया? अवक्षेप बोलते हैं। इसी को बोला जाता है अवक्षेप। समझा क्या? मेरे को जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को इतना दूर तक तो समझ में आया होगा। अभी आ जाओ इसके बारे में अब एकदम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन मिटाते 1 2 3। चलो आ जाओ जी। घबरा जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगा दोस्त, है ना? तो चलो जी कर लेते हैं। आ जा भैया। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब भी हमने बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। यानी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या फिर 3 डिग्री अल्कोहल, फिर उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, फिर उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे मेरे दोस्त, मान लो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल को जब आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराओगे, किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराओगे दोस्त, तो ये देगा RCl। ये पीपीटी देगा। कैसा पीपीटी देगा? तो बोल सफेद, सफेद पीपीटी देगा। शॉर्टकट लिख देते हैं प्रिसिपिटेशन, ठीक है? सफेद देगा। लेकिन याद रखना 3 डिग्री में क्या होगा? ये तुरंत दे देगा। क्या? तुरंत। समझिए बात को, तुरंत देगा दोस्त। लेकिन यहीं पे ये 2 डिग्री आ गया। 2 डिग्री अल्कोहल यदि रहा, 2 डिग्री अल्कोहल यदि रहा, और इसको फिर से अपन करेंगे कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ, हाँ, परजेंस वही लगा दो, तो ये भी देगा RCl का ही पीपीटी देगा, लेकिन ये भी होगा व्हाइट। हाँ, व्हाइट पीपीटी ही होगा दोस्त। लेकिन याद रखना ये तुरंत नहीं देगा, बल्कि 5 से 10 मिनट बाद देगा। मिनट
बाद देगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिए, यानी इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए हम लोग ल्यूकास टेस्ट का उपयोग करते हैं, यानी उसकी पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट का उपयोग करते हैं। अच्छा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा, 1 डिग्री अल्कोहल रहा और हमने फिर से वही चीज डाला, तो यहां पे कोई पीपीटी नहीं होगा, कोई व्हाइट पीपीटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की। किसकी? रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं दोस्त, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। समझा क्या? रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यानी 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं। कितना की बात कर रहा हूं? 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। वो सब तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को, अगर पीपीटी आपको चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यही अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को ही, 1 डिग्री अल्कोहल को ही जब कॉन्सेंट्रेशन HCl यानी ल्यूकास रिएजेंट जब डालेंगे इसमें, हाँ, एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, हीट, उष्मा देना होगा। जब आप उष्मा दोगे तो फिर RCl का पीपीटी मिलेगा, लेकिन वो भी 20 to 30 मिनट बाद, 20 to 30 मिनट बाद मिलेगा, तुरंत नहीं मिलने वाला। समझ में आया मेरे दोस्त या नहीं? आओ इससे क्वेश्चन कराता हूं तो फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। समझे क्या? आज अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल तथा प्रोपेन टू ऑल में एक रासायनिक हाँ परीक्षण द्वारा विभेद करें, ये क्वेश्चन थी। अब कैसे आप विभेद करोगे, तो आओ देखो, एग्जाम में बहुत बच्चा क्या करता है, लिख के एकदम कॉलम बनाया, लिखना शुरू नहीं दोस्त। आओ देखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल कैसे होगा, 1 2 3 गो मिथाइल, प्रोपेन की बात हो 3 कार्बन, दो पर है OH, यानी यहां OH होगा, फिर जाके बोल रहे यहां पे एक मिथाइल होगा, फिर जाके इधर, ये हो गया। ये कितना डिग्री है, सबसे पहली बात देखो तो इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा, 1 2 3, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, पीपीटी तुरंत देता है। व्हाइट पीपीटी कैसा होता है, तुरंत देता है। जैसे आप यहां पे ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे, हाँ, तो ये भाई आपको क्या देगा, तुरंत व्हाइट पीपीटी देगा। तो यहां लिखना है, रिएक्शन नहीं दिखाना, रिएक्शन दिखाओगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है तुरंत व्हाइट पीपीटी पता चलता, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोपेन टू ऑल। चलो देखो यहां पे फिर से हम प्रोपेन टू ऑल बनाते हैं। टू ऑल मतलब दो पर, इस कार्बन से क्या वो कार्बन जुड़ा है, एगो दूगो, मतलब 2 डिग्री। और 2 डिग्री भी क्या करता है दोस्त, 2 डिग्री भी आपका क्या देता है, ल्यूकास टेस्ट देता है। तो यहां ल्यूकास रिएजेंट डालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, लेकिन ये रिएक्शन जो होगा तुरंत नहीं, बल्कि 5 से 10 मिनट बाद व्हाइट पीपीटी का पता चलता है, पता चलता है।
दिख रहा है या नहीं, रुको सही कर देते हैं, अगर दिख रहा है तो ठीक है। हाँ दिख रहा है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक थोड़ा नीचे वाला नहीं दिख रहा था, यहाँ एच जो लिखा है 2 डिग्री जो लिखे है ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। थोड़ा स्क्रीनशॉट लो ना फट से, ले लिए। चलो अब फिर से एक क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं, ताकि क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम में यहां से तो क्वेश्चन ताबड़तोड़ ही पूछता है जी, एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछता है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिख रहे अपन प्रोपेन नहीं, लिखते हैं ब्यूटेन टू ऑल तथा मेथेनॉल, मेथेनॉल में विभेद करें। किससे? एक रासायनिक परीक्षण की सहायता से। तो पहले ब्यूटेन टू ऑल लिख लो, चलो ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 पर है तो यहां OH हो जाएगा, ठीक है, इधर H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H2, यहाँ पे CH3। ये कार्बन देखो, इस कार्बन से क्या गो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से क्या गो कार्बन जुड़ा है, एगो और एगो, दूगो, मतलब 2 डिग्री है। क्या 2 डिग्री है? तो यहां पे अपन कॉन्सेंट्रेशन HCl लगाऊं प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट डालूं तो ये रिएक्शन होगा, लेकिन 2 डिग्री थोड़ा लेट लगाता है ना, कितना 5 से 10 मिनट हाँ बाद व्हाइट पीपीटी दिखेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? मेथेनॉल, यही ना है दोस्त मेथेनॉल, यही है ना मेथेनॉल। अब मेथेनॉल में कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री है। और 1 डिग्री में हमने बोला कि जब आप सिर्फ रूम टेम्परेचर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 अगर दोगे यानी ल्यूकास रिएजेंट दोगे, तो यहां पे मिलेगा नो व्हाइट पीपीटी, मतलब कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, कोई व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा, मतलब ये अंतर है। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जहां तक हमको उम्मीद है 2 नंबर या 3 नंबर हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पूछता है, अलग अलग नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ का बोर्ड में इसमें आपको पूरा 2 नंबर या 3 नंबर दिया जाता है, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड की बात करें तो वहां पे शायद 3 या 4 देते हैं, यूपी बोर्ड की बात करें तो 3-4 करके मिलता है। तो भाई बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे। बस जब स्क्रीनशॉट लेने बोला जाए उस टाइम वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, पढ़ते समय कभी भी आप नोट नहीं करेंगे, बस, ठीक है दोस्त। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके केमिस्ट्री में दोस्तों। और आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि एग्जाम से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।